तो एक बात और बताओ, जब शार्क टैंक में मतलब जो ग्रैंड गेट जो है, जब वो खुल रहा था एंड यू वर एंटरिंग इस्माइल, तो दिमाग में क्या चल रहा था? तस्नीम की एक बुरी आदत। अब उस सामने कैसे बताऊं मैं? पहले मैम 2 मिनट का हमें टाइम मिल सकता है क्या? हाँ 1 पॉइंट पे बता। हेलो दोस्तों, आपका स्टार्टअप से शार्क टैंक के सफर में स्वागत है। आज हम एपिसोड 2 में हैं और हमारे इस शो के पार्टनर है स्टार्टअप इन्फो इंस्टाग्राम पेज। तो दोस्तों हमारे साथ है आज इस्माइल जी और तस्नीम जी, जो गार्जियन गियर के फाउंडर है। इस्माइल जी और तस्नीम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच अखिल, थैंक्स अ लॉट। जिन लोगों ने शार्क टैंक नहीं देखा उनको आप शॉर्ट में कैसे बताओगे कि आप लोगों का काम क्या है और गार्जियन गियर क्या है? बेसिकली गार्डियन गेज एक प्रीमियम मोटरसाइकिल लगेज ब्रांड है जो प्रीमियम क्वालिटी के टैंक बैग, टेल बैग्स, सेट बैग, बैकपैक्स, टैंक पाउचेस वगैरह बनाते हैं। तो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है एंड हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है अमेजोन पे, हमारे वेबसाइट पे guardiangage.in, और हमारे 70 स्टोर्स है, 70 डीलर्स है अक्रॉस इंडिया। ग्रेट। लोगों के लिए नहीं है जो एक बाइकर है, जो एक शॉर्ट ट्रिप या लॉन्ग ट्रिप करना चाहते हैं या फिर इंडिया टूर या वर्ल्ड टूर भी करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये बैग्स ऐसी है जो डेली कम्यूटिंग के लिए भी लोग यूज कर सकते हैं फॉर एवरीबॉडी। मैम आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है, यही जो आपकी एंट्री का आइडिया था वो किसका था? पहले मेरे को ये बताओ। मतलब अमेजिंग, धूम मचाले टाइप्स। One thing, Ismail, he's been watching this Shark Tank versions, like American and Australian, since like almost 10 years now. Yeah, 12 years ago. 12 years. I watched. So there was, I think, in that Shark Tank, there's this guy comes on the bike and with a guitar and all. So his concept was on guitars. So when he watched that episode, he was like, कभी अगर इंडिया में शार्क टैंक आया मैं तो डेफिनेटली उसमें जाऊंगा, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एंटर इफ एट ऑल आई गेट अ चांस टू गो इन शार्क टैंक इंडिया। तब शार्क टैंक इंडिया का एक्चुअली नामो निशान भी नहीं था यहाँ पे। एंड देन आफ्टर आई थिंक अ ईयर और सो व्हेन दिस माइंड, उसके बाद वी सॉ द एड्स ऑन टीवी एंड देन वी रजिस्टर्ड एंड देन थिंग्स हैपेंड। सो it was decided कि एंट्री तो ऐसे माननी है। तो ऐसे थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल हैपन टू यू, तो ऐसे मतलब सच हो गया बिल्कुल, है ना? 100%। ये व्हाट जो ये बोल रही है, दैट वाज पैंडेमिक, जब कोविड आया था फर्स्ट वेव। एट दैट टाइम आई थॉट अबाउट दिस। मैं सोचा था कि अरे जब आएगा ना तो वैसा धूम मचाएंगे। एब्सोल्युटली। जब वो मैंने देखा ना, मैं लिटरली कह रहा था, मैं यार ये एंट्री तो अभी तक नहीं हुई शार्क टैंक पे। ये तो सुपर अमेजिंग हो गया। And luckily our product is actually related to the bike. So it was not, how can we not show that, Obviously, and it was even more fascinating and amazing. मैंने अपनी मॉम को भी दिखाया था, मॉम भी कह रही थी कि यार मतलब सुपर अमेजिंग, मेरे को भी सीखनी है। मैंने मम्मी अब एज नहीं है आपकी, आपको लग गई, मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगी। Take a pillion as a pillion and take her to Ladakh. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, काफी मेरे जो क्लोज दोस्त हैं उनको पता है, मैं खीर गंगा गया था दिल्ली से। मैं 18 आवर्स की राइड बिना रुके की थी मैंने। ओहो भाई, उसके बाद मैंने कसम खा ली कि मैं बाइक पर जाऊंगा तो पूरे प्रॉपर गियर्स होने चाहिए मेरे पास, एंड आई थिंक योर ब्रांड विल प्ले अ रोल, बिकॉज बहुत बुरी हालत हो गई थी। सो गाइस, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको कहूंगा, अगर आप बाइक ट्रिप प्लान कर रहे हो ना, तो मेक श्योर आपके पास परफेक्ट इक्विपमेंट्स हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप रेगुलर यूज में कुछ भी यूज कर सकते हो, बट बाइक ट्रिप्स के लिए यू नीड स्पेसिफिक थिंग्स, एंड वी हैव प्लेयर्स फॉर इट। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तो गाइस, कुछ ऐसा मोमेंट बताओ जो आप पूरी लाइफ नहीं भूलोगे, कुछ ऐसा किसी शार्क ने आपको बोला हो इन अ पॉजिटिव वे। भाई फॉर अस तो शो पे आना इज ओनली लाइफ चेंजिंग। मतलब पे हम लोग आगे तो वही हमारे लिए लाइफ चेंजिंग है, और इनफैक्ट अभी तक वो फीलिंग अभी तक आई नहीं, एंड सिंक इन होने को टाइम लग रहा है अभी। वो अभी भी समझ में आ नहीं रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। ग्रेट। Each and everything what we have experienced there is unforgettable. Like from the
start till the end, like very start. Like जब हम लोग enter हुए वहां पे, and then the entire crew team, everybody is divided into categories, like this team, that team, costume team, design team, and everybody knows their job so well. And we were like, we were actually being pampered those 3 days over there. Absolutely. We were literally getting pampered. So each and everything is, I think, unforgettable. तस्नीम जी एक बात बोलूं मैं, मतलब पर्सनल है ये, कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना वो सिर्फ पॉजिटिव बात करते हैं, बिकॉज मैंने काफी नेगेटिव फीडबैक्स भी सुने हैं, बट हैट्स ऑफ टू यू कि यू आर सीइंग जस्ट अ पॉजिटिव साइड. ग्रेट. It was like that. Seriously, trust me, we are not boasting anything, but it was simply amazing. We are still in that, I think we never can sink that feeling in, because आप ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, मैं थोड़ा सा नेगेटिव करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है. तो जो आपको 3 शार्क से डील मिल रही थी वो नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली, वो काउंटर नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो उसका कुछ रिग्रेट हुआ? नहीं, एक्चुअली जब हमने शो पे आने का प्लान किया तो हमने सोचा था कि एडवर्टाइजमेंट के लिए ही जाते हैं, वी आर नॉट लुकिंग फॉर फंड्स, और फंड से ज्यादा हमको उनका एक्सपीरियंस, उनका मेंटरशिप का जरूरत था. सो दैट वाज द रीजन वी हैड गॉन. तो उतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ नहीं. ये डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि 15% पे उन्होंने लिया नहीं, तो दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट. लेकिन 30% आस्क वाज टू हाई, तो हमने उतना तो वी वर लाइक कि नहीं दे सकते उतना. और आपकी शायद करोड़ की सेल, हमको नंबर्स भी समझ नहीं आ रहे थे. द ओनली थिंग वी वर लूजिंग वर द शार्क्स. यस, आई कैन अंडरस्टैंड. मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो रही है आपसे बात करते हुए, तो आपको शार्क से बात करते हुए क्या हो रहा होगा, तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन. और उन्होंने जो भी फीडबैक भी दिया, लाइक 3 कंडीशंस दे हैड केप्ट के, तो लोगों इट वाज अ गुड फीडबैक फॉर अस. हम भी वो सोच रहे थे बारे में भी. तो आपने प्लान करा है कुछ लोगो वगैरह का रीडिजाइन करने का? हाँ, मतलब वो सब हमने फीडबैक लिया है काफी अच्छा. लाइक हमने अभी सोचा है कि अभी ऑलरेडी जैसा ये लोगो इज क्वाइट फेमस नाउ बिकॉज टीवी पे इट हैज बीन शोन एज दिस वन. तो फिलहाल तो वो माइलेज थोड़ा हम लेंगे उसका अभी जहां तक हम ले सकते हैं. एंड जब लगेगा कि हाँ अभी टाइम करेक्ट है, ये लोगो चेंज कर सकते हैं अभी हम, सो देन वी विल डेफिनेटली हम सोचेंगे. बट वी आर डेफिनेटली ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन थिंग्स. आई कैन सी आप अभी नई वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हो? यस, मैं कल या परसों आ जाएगी. आई थिंक फ्राइडे को लॉन्च. सो जब हमारा ये शो आएगा तब तक आपकी वेबसाइट आ चुकी होगी. तो गाइस डू विजिट गार्डियन गियर्स वेबसाइट प्लीज. या guardiangears.in. तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट मिल जाएगी, जरूर देखना है. एक चीज आपने एडवर्टीजमेंट की बात करी, तो एडवर्टीजमेंट से मेरे को याद आया पॉपुलैरिटी. जो ब्रांड की एकदम से पॉपुलैरिटी बढ़ी होगी तो उसका असर Amazon, फ्लिपकार्ट पे भी दिख रहा है? या सब जगह, लाइक Amazon पे है एंड फ्लिपकार्ट पे तो वी आर नॉट लिस्टेड अभी फिलहाल. हम अभी Amazon पे ही है. ओके. तो Amazon पे था, और हमारी वेबसाइट पे काफी सारा लाइक आई मीन एनी टाइम वी चेक नाउ. पहले हम लोग चेक करते थे तो एक रहता था या कभी नहीं रहता था कोई भी, लेकिन अभी एटलीस्ट देयर आर 6-7 पीपल ऑन द वेबसाइट एनी टाइम आई चेक. सो है, और ग्राफ भी जो है उसके, आई मीन व्हेन द शो वाज गेटिंग एड, तो इट वाज लाइक स्पाइक्ड, और सब 6,000-7,000 व्यूज था हमारा उस टाइम पे. इवन पे वी गॉट अबाउट 500 मोर फॉलोअर्स सिंस द शो हैज एड. ग्रेट. बाकी आपको पता है मार्केटिंग एजेंसी है हमारी, कांटेक्ट करना हो तो श्योर. व्हाई नॉट, व्हाई डोंट यू ड्रॉप दैट आल्सो इन द लिंक. ग्रेट. पक्का. वो मैं अपनी मार्केटिंग करने का, मैं मार्केटिंग एजेंसी चला रहा हूँ, मैं अपनी मार्केटिंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ू. ठीक है, तो विन-विन सिचुएशन हो गया ना. 100%. वैसे आपको पहले से किसी से उम्मीद थी कि ये शार्क तो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा ही? नहीं. नहीं, हमको वैसे नहीं पता था कि कौन इन्वेस्ट करेगा, बट हमको वो पता था कि हमको कौन चाहिए जो इन्वेस्ट करे. हाँ, we thought I think Vinita ma'am, we were really looking forward to her. Vinita and Aman actually. Aman, हाँ. Aman and Anupam Mittal also somewhere. Anupam Mittal was also there, but मैंने सोचा कि अरे वो 200 कंपनी में ही इन्वेस्टेड, तो कहाँ टाइम निकालेगा उसके बाद, कहाँ मिलेगा टाइम उसको. मैं भी अपने भाई से यही बात कर रहा था कि अगर अनुपम ऑलरेडी 200 में है तो वो एक स्टार्टअप्स को कितना ही टाइम दे पाएंगे.
एग्जैक्टली तो हमने एक्चुअली ऑनेस्टली हमने जब आए थे ना तो हमने सोचा था कि हमको ऐसे जो अश्विन ने कहा कि द मार्केट इज वेरी निश एंड हम समझ गए कि यही फीडबैक मिलेगा कि भाई छोटा है अभी बड़ा करो फिर देखेंगे. सो हमने ऑनेस्टली जब व्हेन दे ऑफर्ड अस 30% भी जब ऑफर किया तो मैं तो शॉक था. आई वाज नॉट शायद वो एंड ऑफ द शो में थोड़ा वो रिफ्लेक्ट भी क्या होगा बिकॉज आई वाज सो शॉक कि अरे ऑफर दिया उन्होंने. आई थॉट कि वी आर आउट अबाउट हो जाएंगे थैंक यू बोल के आ जाएंगे. और शायद वो ऑफर की वजह से एयर होने का भी मौका मिल गया. शायद ऑफर ना होता तो आई डोंट थिंक मतलब वो चीज हमको लाइक हम लोग जब गए थे तो वो टाइम पे जो बाकी जो थे फाइनलिस्ट कमिंग आफ्टर द शो तो वो लोग से मतलब वो लोग ने कुछ they were not supposed to say anything बट थोड़ा बहुत हमने वहां पे सुना बात के इफ यू टेक द ऑफर यू विल गेट मोर चांस टू गेट एड. वो टाइम पे हम लोग ने सोचा कि अगर ऑफर मिलेगा अगर इफ यू टेक इट तो बट जब 30% उन्होंने बोला ना तो फिर हम लोग ने बोला कि नहीं. ब्रेव यू आर ब्रेव. सोनी टीवी पे आने का मौका शायद छूट जाता बट यू आर ब्रेव इनफ. या कि नहीं मतलब हमने चांस लिया. In fact, yeah, this is a good point. I mean, I never thought on this angle that डील होगी तो शायद आने मिलेगा और नहीं हुई तो उस हिसाब से ले लिया जाए डील को. But yeah, this is I have never thought about it. हमारा यही काम है कि आपको सारे एंगल एक बार तो सोचने दो. Tapping all the wrong areas. So, एक बात और बताओ जब शार्क टैंक में मतलब जो ग्रैंड गेट जो है जब वो खुल रहा था एंड यू वर एंटरिंग इस्माइल तो दिमाग में क्या चल रहा था? Honestly like I was just thinking कि पिच जो करना है I mean वो सही से कर दूं मैं पिच because we were preparing for it और काफी सारा फमल भी कर रहा था पीछे प्रैक्टिस में. So that was one thing कि पिच मुझे करना है अच्छा सा and I want to अच्छे से. So he did really concentrate on. हाँ. So I was like and see I watched the show ना तो मुझे पता है ऐसे एंट्री होता है ऐसा जाके पिच करते हैं. तो वो दिमाग में था एंड उन्होंने क्या ओरिएंटेशन किया था ना हमारा लाइक एक दिन पहले they had shown us the tank and everything तो we were settled in that way. थोड़ा कंफर्टेबल हो गए थे सराउंडिंग्स. कंफर्टेबल हो गए थे हमको पता था यहाँ आके we have to stand here and यहाँ से हमको फिर पिच. Though it was just like 5-minute look. Yeah, it was like a 5-minute just. But then we were like okay ठीक है this is but then still it's something else when you are actually going inside. And actually I was nervous also कि ये बाइक पे आएगी तो कुछ ग्लिच ना हो जाए. I mean कुछ ना हो जाए बाइक मतलब स्किड कर जाए. Actually nervousness में ज्यादा हो जाता है it's a stupid जैसा you are like कुछ skid हो गया या you're just very clumsy. नहीं ये तो है मतलब अमेजिंग प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी आपकी. आई रियली लाइक्ड इट एंड कॉन्फिडेंस दिख रहा था यार मतलब फेस पे कि मतलब इस दिन के लिए एज यू सेड 12 साल से प्रिपेयर कर रहे हो आप. 100%. Then confident we were, actually हमारा pitch, the entire journey, if I tell you about the pitch, how it went, like when we went and when we pitched for the first time to the crew team, so first में ही it got a tick mark. Yeah, they said it is okay, it is done. उन्होंने खाली they were like perfect है, timing perfect है, pitch perfect है, उसमें जो भी आपने जैसे उसको बोला है वो सब perfect है, words perfect है, everything is perfect. So I think we were sorted from day one only. वो 3 दिन हमने बस किया because हमको करना था and we had to practice a lot. तो आपने उनको बताया नहीं मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास 1 साल का भी नहीं है? नहीं 12 साल शायद नहीं. उन्होंने थोड़ा चेंज किया लाइक दे हैड देयर इनपुट लाइक वो जो आस्क वगैरह था तो उन्होंने मतलब थोड़ा उसमें थोड़ा चेंजेस किया. 10% किया होगा ऊपर नीचे. एंड बाय द वे आप जो ये 12 साल बोल रहे हो दैट इज हिज 12 साल. In fact, I'll tell you, I started watching Shark Tank when we were already in Mumbai, and next day when we had to go to the studio, I'm telling Ismail in the night, I'm like, अरे यार अभी थोड़ा फ्री टाइम है, एक आध एपिसोड में चलो देख ही लेती हूँ कि ये है क्या, because हमको करना है, so let me get a little knowledge कि ये क्या है. And he's like, वाह. आपने सोचा था इतना ह्यूज हो जाएगा इंडिया में? लाइक
मैंने वॉल्ट भी देखा है, शार्क टैंक से पहले वॉल्ट भी आया था इंडिया में। डिसेंट रिस्पॉन्स था, क्योंकि हमारे यहाँ जो 9 बजे आते हैं वो शोज थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, बट इट बिकेम ह्यूज सक्सेस। तो आपने सोचा था कि ये शार्क टैंक इंडिया इतना बड़ा बन जाएगा? यस, 100%। आई वाज कॉन्फिडेंट हो जाएगा। Because... आपका तो मुझे पता है। नहीं, बिकॉज वहाँ पे जो सेट देखा हमने, सॉ एवरीथिंग, तो मुझे था कि हाँ, इट इज अ नाइस शो, हो जाएगा, मतलब इट विल बी अ हिट। And they have good panelists as well. जो शार्क है वो भी coming on Sony TV prime time, तो फिर तो होना ही था, कुछ तो होना। 9 PM का जो स्लॉट उन्होंने बोला ना कि 9 PM आएगा, so I was like, ये it's a good show. आपकी क्वालिटी की बहुत तारीफ हुई, बैक के प्रोडक्ट्स की बहुत तारीफ हुई, एंड पॉसिबली मतलब जो आपका सेल्स का ग्राफ क्या है वो भी उसका एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा, आपकी प्राइसिंग भी बहुत जेन्युइन है। तो ये इतना बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स, प्राइसिंग मिक्स कैसे बनाया यार? मतलब क्या फोड़ा आपने ऐसा कि बेस्ट प्राइस बेस्ट क्वालिटी, क्या हो, ऐसा कैसे हो गया? मतलब कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ता है एक एंटरप्रेन्योर। हाउ कैन वी रिवील नहीं सी, अपने को अगर मार्केट कैप्चर करना है, और हमारा ऑलवेज एक आइडिया है कि इसी प्रॉफिट तो कमाना ही है हमको। ऐसा नहीं है कि एनी बिजनेस जो चलता है वो प्रॉफिट पे ही चलता है, एंड बट ऐसा नहीं है कि इट शुड बी एन अनरीजनेबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमको लगता है कि हाँ, हम वी कैन गिव अ गुड प्रोडक्ट एट अ गुड प्राइस, तो क्यों नहीं दे, व्हाई नॉट? 100%। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि मैं सबको बता दूं कि यार इतने रीजनेबल प्राइस नहीं मिलेंगे आप। नहीं, हम लोग लाइक वी डोंट रन इन डिस्काउंट एंड ऑल। बहुत कंपनीज क्या करती है, दे कीप द प्राइस हाई, फिर कुछ आएगा तो 10% ऑफ ले लो, ऐसा ले लो, तो वैसा दे डू। हमने 3 साल में आज तक कुछ किया नहीं, इवन हमने मार्केटिंग भी नहीं की कुछ भी। वी आर जस्ट स्टार्टिंग आफ्टर द शार्क टैंक का शो और सब फीडबैक मिला, उसके बाद हमने बिकॉज़ पैंडेमिक हैड कम, तो हमने सोचा कि अरे ये लॉकडाउन में एक्चुअली वी वर रियली शॉक्ड। जो लॉकडाउन आया ना, काफी हमको हिट भी लेना पड़ा बिजनेस में, ऑब्वियसली। नहीं ठीक है, वी हैड सम पर्सनल फंडिंग, तो हमने पर्सनल भी थोड़े फंड्स डाल दिए कंपनी में, एंड वी सेट के नहीं अपना। तो वो टाइम पे जब ये हुआ तो हम थोड़ा ये हो गए थे, बट रिस्पॉन्स लाइक आपने बोला कि क्वालिटी है, प्राइस है हमारा अच्छा, तो वी गॉट आफ्टर द लॉकडाउन हैज ओपन्ड, हमारा सेल हैज गॉन, इट्स बिकम ट्वाइस। जो पहले करते थे उससे 2 गुना कर रहे थे। तो यही है, मतलब होता है ना परसिवरेंस, आप बस लगे रहो, you will become a hit, and I think Guardian Gear has become a hit for me at least। बहुत बढ़िया, मतलब I'm going to order after this show। So guys, Shark Tank में जाने से पहले की लाइफ और अब की लाइफ क्या कंपैरिजन है? I think it's for us it's like a 360 degree, turned as of now, because I think our approach has totally changed. The company. It was life. Personally be and professionally be, like totally for us it is 360 degrees change. Like it was like an eye opener that nahi utho, abhi bahut kuch karna hai life mein. Yes. And and we are really missing out on a very all very good things, I think, related to business. Mm-hmm. So we can actually do a lot of fun things considering the business also. So I think 360 degrees change हो गया है। मैंने आपकी एक फोटो देखी आप दोनों की विनीता मैम के साथ आफ्टर द शो, तो कुछ सजेशंस उन्होंने ऑफलाइन दिए हो जो आप डिस्कस कर सकते हो, लाइक कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए हो? हाँ, मतलब नहीं ऐसा कुछ वर्ड एक्सचेंज हुआ नहीं, बट लाइक एक्चुअली इट इज उनका बड़प्पन है कि शी सॉ अस बैक स्टेज, और हम लोग एक्चुअली वाइंड अप कर रहे थे, and she suddenly came and she saw us and she said ke we are sorry we couldn't crack the deal, and फिर हमारे साथ सेल्फी फोटो लिया उन्होंने, एंड मैंने कहा कि शो के बाद यू रीच आउट टू मी, कुछ भी है तो आप हेल्प के लिए आप आ सकते हो हमारे। मैंने इस शार्क टैंक मैंने वॉल्ट भी देखा था, बट शार्क टैंक की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरे को ये लगा कि यार लोग बहुत सपोर्टिव थे इस बार। लाइक कुछ मोमेंट्स हुए होते हैं, हर जगह होते हैं जहाँ थोड़ा एग्रेशन हो जाता है, जहाँ थोड़ा सा आपकी वाइब्स मैच नहीं होती। अदरवाइज पीयूष बंसल लाइक ही हैज बीन फिनोमिनल। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है जहाँ मुझे आपसे आप दोनों की लड़ाई करानी है।
ठीक है, एंड आई विल मेक श्योर कि थोड़ा तो कुछ हो। I don't think so. इंडिया में गॉसिप के बिना कुछ चलेगा नहीं। Good luck to you. सो फॉर तस्नीम मैम, तो मैम देखो वेरी क्विक, ठीक है, एंड रैपिड, ठीक है। हाँ, वो करण फेवरेट शार्क, वो वाली फीलिंग आ रही है मेरे को अभी। हाँ वही बिल्कुल वही। फेवरेट शार्क, Favorite shark, Vinita ma'am, and I think after liking Ashneer also, and Namrita, somewhere I connect with her. So yeah, these three sharks बस were 2 नाम बच गए, अब वो भी ले ही लो। like in the show when we were there, like yeah, it was Vinita ma'am. ग्रेट, बट अश्मीर सर का ना तो मेरे को भी बहुत ही पसंद है। लाइक जैसे एक इन्वेस्टर बात करता है ना, स्ट्रेट टू द पॉइंट। He's very practical man. You just have to understand what he's telling you. Yes. I've been following him since Grofers time, ठीक है। मेरी फर्स्ट जॉब फॉर्चुनेटली ग्रोफर्स में ही थी, तो मैं तब से ही उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो लाइक ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, कम बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, बुरा लगे किसी को लगे कोई दिक्कत नहीं हमें। Yes, yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप शार्क होते तो अपने अलावा कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करते? I think I liked Quirky Nari. She was fab. And even the soap girl, the Saz bar. Yeah, वो आइसक्रीम्स एंड ऑल, वाओ, मैं amazing soaps making. Really like her products. So yeah, for these two funky things I'll go in for. सर की बुरी आदत बताओ। He keeps throwing his clothes here and there all over the room, and I have this OCD of cleaning all the time. So yeah, that is something annoys me a lot. One more thing, he is equally organized when he is in the office. So I don't understand this. I see two sides of him. When I'm in the office with him, everything is well organized and everything is like perfectly on time. And then घर पे it's like totally different. So that is very annoying. I am not able to take that. घर पे chill करना है ना, chill करो। मेरा अगला क्वेश्चन यही होने वाला था कि अच्छी आदत क्या है, तो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड, बट इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। अच्छी आदत यार बहुत सारी है, बहुत सारी। He is too good to be true. ग्रेट, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरी बात हुई थी सर से तो इट वाज वेरी गुड कॉल। मतलब उन्होंने बोला कि अखिल कब करना है, मैं इस दिन करना है, क्या ओके, मैंने और आपको कुछ नहीं पूछना, मैंने कुछ तो पूछ लो। Yeah, he is very sorted. अगर कुछ समझ में आ गया then he'll just go for it. सबसे इजी गोइंग था शायद वो मेरा कॉल। मैंने इतने सारे स्टार्टअप्स को कॉल किया। समझ लो लाइफ में भी ऐसे ही है, तो he is a very easy going person for me to live चलो with. एक क्वेश्चन, इस्माइल सर का फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? क्रिकेट। एनी टाइम। सर प्रियांशु, मेरा और आपका तीनों का क्रिकेट है, और जब इंडिया में आईपीएल होते हैं ना, दिल्ली का मैं कोई मैच नहीं छोड़ता, कोई भी मैच। आई ऑलवेज गो टू स्टेडियम। तो कभी बनाओ प्लान, योर टिकट्स ऑन मी। अरे thank you so much. 100%. You should watch his matches also, by the way. He plays very well, and then I think last match only he won a nice big huge trophy and he came home. So where we can watch? No, YouTube पे है, ये तो कम्युनिटी का क्रिकेट है, उतना it is not at not a high end. मैं भी उसी लेवल का खेलता हूँ वैसे। He plays. हाँ जी इस्माइल सर। So are we going to get any hampers for this? Yeah, free marketing. Yeah. So हाँ जी इस्माइल सर, आपका फेवरेट शार्क? विनीता मैम। विनीता मैम। देखा मैम, इन्होंने स्ट्रेट आंसर दिया, आपने 3 नाम ले लिए थे। So अगर आप शार्क होते तो आप अपने अलावा किस बिजनेस में इन्वेस्ट करते? I think I would have invested in Revamp. Okay, that's great. तस्नीम की एक बुरी आदत? अब उस सामने कैसे बताऊं मैं? पहले मैम 2 मिनट का हमें टाइम मिल सकता है क्या? हाँ। 1 point पे बता। I mean, उसका क्या है ना कि she is very talented, she has got lot of potential, but उसको खुद को रियलाइज नहीं हो पाता, तो वो उसकी बुरी बात है। आई थिंक ये सबसे डिप्लोमेटिक
आंसर होगा इस सेंचुरी का। सही में नहीं सच है। No, this is very easy way I'm telling you. सच बात। बहुत बड़ी वाली चीज is very annoying to him. इस्माइल जी Yeah. बहुत सॉर्टेड है, बहुत Yeah, सारे very, आंसर देने very, में। सो एक अच्छी हैबिट, बहुत सारी अच्छी क्या, I mean, she is the backbone of my life, so अच्छी है वो। अभी हम गार्जियन केयर पे कर रहे हैं, मेरे को लगता है आप लोगों के साथ मुझे रिलेशनशिप पे भी करनी चाहिए, बिकॉज आई हैव नेवर सीन इतना सॉर्टेड बिजनेस पार्टनर्स। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, काफी सारे लोगों को काफी सारी हेल्प मिलेगी। एक शो हमारा ये भी ड्यू है। Awesome. Sure, Will do, 100%. मजा आएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तस्नीम जी की फेवरेट बाइक कौन सी है? इसकी फेवरेट बाइक है हार्ली डेविडसन, Yes. बड़ी वाली, फैट बॉब। Yeah. ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्नीम जी का फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? फेवरेट स्पोर्ट्स, आई थिंक स्पोर्ट्स I'm में not a very sports नॉट person. स्पोर्ट्स पर्सन, बट आई थिंक टेनिस, लॉन टेनिस, आई थिंक शी लाइक्स लिटिल बिट। Yeah. आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है? मेरी फेवरेट बाइक KTM। सही, काफी That was सही the है first bike which I bought. एक्चुअली वो बाइक ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अगर वो बाइक अगर नहीं रहती थी तो मैं आपके सामने ऐसा बात नहीं करता था। Yeah, actually the turning point was KTM bike. KTM बाइक, यस। ग्रेट। हम KTM की भी बहुत मार्केटिंग करते हैं हमने भी। शायद 2013 में हुआ था वो, आपने जो स्पोर्ट्स बाइक वाला इंसिडेंट बताया हाँ, था। जो मैंने लिया था ना, आई मीन आई सॉ द, उसका फोटो देखा था मैंने, तो फिर 2015 में लिए मैंने बाइक। आई बॉट दैट बाइक, अभी भी है मेरे पास, चलाता नहीं राइडिंग, इन स्टिल आई बॉट द बाइक। ग्रेट। अब ये वाला सेक्शन जो है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं आपके फैंस या आपके कस्टमर्स से, वी विल टेक दैट अप। सो ये हमारी टीम की ही मेंबर है जिन्होंने पूछा है कि आपका प्रोडक्ट बाय करना हो तो बेस्ट वे क्या है, थ्रू योर वेबसाइट और Amazon? वेबसाइट इज द बेस्ट वे टू बाय, तो डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा हमारा विद द कस्टमर। Amazon में क्या होता है, फिर Amazon के थ्रू इट गोज ना, तो थोड़ा आफ्टर सेल्स आई नॉट से कि इशू होता है, बट डायरेक्ट इफ यू बाय इज बेटर। ग्रेट। अगला क्वेश्चन जनता से है। मयंक गुप्ता ने पूछा है कि आपके ऑफलाइन स्टोर्स इंडिया में कब खुलेंगे? खुद के ऑफलाइन या लाइक योर ऑफलाइन तो अभी नहीं है, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट रेंज उतना कुछ, इट इज नॉट सो बिग। बट हाँ, अभी हमारा जो प्लान चल रहा है कि हम अभी और एक न्यू लाइन ऑफ बैग्स लाने वाले हैं। सो उसमें वो ट्रैवल बैग्स रहेंगे, लाइक बैकपैक्स, डे पैक्स, जनरल ट्रैवल के लिए, अपार्ट फ्रॉम द मोटरसाइकिल लगेज रेंज। तो जब वो आएगा उसके बाद हम ऑफलाइन स्टोर्स के बारे में भी सोचेंगे। दैट्स ग्रेट। आपकी सेल्स इतनी हाई है एंड जबकि डीकैथलॉन पे बहुत चीप बैग्स मिल जाते हैं, तो ये प्रिंस का क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू मेक इट अ डिफरेंस, लाइक इतनी सेल्स आपने कैसे अचीव करी, दो इंडिया इज वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। डीकैथलॉन एक्चुअली ज्यादातर साइकिल के ऊपर उसका कंसंट्रेशन है, बाईसाइकिल वो ज्यादा उसका सामान उसके वहाँ मिलता है। और हम जो बैग्स बनाते हैं दैट इज बेसिकली फॉर द टू व्हीलर, द बाइक, द मोटरसाइकिल। तो डीकैथलॉन और हमारे बीच में उतना कुछ कंपटीशन नहीं है, मीन इट इज अ टोटल डिफरेंट लाइन। लेकिन आई थिंक उन्होंने ये पूछा है फॉर दैट बैग जो अमन जी ने बोला था। तो बैग हम जो बनाते हैं तो वो डीकैथलॉन में भी मिलता है, लेकिन हमारे में हमने उसके अंदर एक लाइनर दिया है, एक 3M रिफ्लेक्टिव उसके ऊपर एक स्ट्रिप दिया है, एंड तो क्वालिटी हमने काफी कुछ उसमें ऐड किया है जो वहाँ मिलता नहीं है। एक पॉकेट है उसके अंदर। और आपकी चेन की भी बात हो रही थी, क्या चेन नॉर्मली लोग नहीं अच्छी डालते? या सो वी यूज ओनली YKK जिपर्स, तो जो YKK इज वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, तो वही हम यूज करते हैं। वी डोंट इवन द पुलर्स जो रहते हैं ना, दोज आल्सो वी यूज ओनली YKK। तो जिप में वी डोंट कॉम्प्रोमाइज। एक और बात, एक और कॉम्प्लीमेंट कि जिस तरीके से आप समझाते हो ना, लाइक आपको भी मार्केटिंग शुरू कर देनी चाहिए। लाइक प्रॉपर आप यू कैन बी अ स्पोक्स पर्सन फॉर एनी कंपनी। इतने अच्छे तरीके से समझाना इज लाइक रियली गुड। थैंक यू। अब लास्ट क्वेश्चन है, सो कुछ एडवाइस दीजिए यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो आपको देख रहे हो, जो आपसे कुछ सीख रहे हो
और ऐसा कुछ बताइए कि अगर कोई रिजेक्शन में मिले, जैसे आपने एक डील नहीं ली, तो उससे कैसे डील करें? बस स्टे पॉजिटिव और जैसा बिलीव इन योर प्रोडक्ट। अगर आप कुछ बना रहे हो या जो भी आपका पैशन है, तो बेसिकली अगर आपका जो भी आपकी चीज आप कर रहे हो लाइफ में, अगर वो चीज आपकी पैशन है, देन इट इज नॉट वर्क, वो आपका पैशन ही है। सो इफ यू आर पैशनेट अबाउट एनीथिंग, देन यू उसके ऊपर आप लगे रहो, उसके ऊपर आप काम करते रहो। एंड नेगेटिव बहुत आएगा, नेगेटिविटी सब लोग बहुत बोलेंगे आपके आसपास, बट अगर आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव वो चीज में अगर 100% है और आपको अंदर से एक आवाज आ रही है, यू गेट अ फील, दिल से अंदर से एक फील आती है कि ये चीज करना चाहिए, ये चीज मुझे करना है। एंड अगर आप सिंगल फोकस से अगर आप करोगे, तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा उसके अंदर। गुड टू हैव यू, ग्रेट टू हैव यू। मतलब मैंने सोचा नहीं था हमारी इतनी फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन होगी, बट इट इज अबव like my expectations, and I hope आपको भी अच्छा लगा वो बात करके। Yes, yes. Yeah, absolutely. Thank you so much Akhil for this opportunity. Thank you. Yeah, it was real fun. It was really fun. बहुत मजा आया आपसे बात करके। Okay, so guys, keep watching, like, share and subscribe Out and Out videos, and follow them on Startup Info on Instagram. Great, good to have you guys, and please हम offline भी connected रहेंगे, because 100%. I really loved you guys, literally loved you. Same here. Thank you so much Akhil, बहुत मजा आया आपसे बात। Yeah, sure, 100%.